So students, in question number third, Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spoke in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. देखो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्पोक के साथ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स गिवन है। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि अगर हमारे पास कोई व्हील है तो इस व्हील में टू कंजुगेटिव स्पोक्स के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल गिवन है, हमें सेंट्रल एंगल गिवन है। तो इसमें क्या पूछा गया है वो देखते हैं। हमें गिवन है नंबर ऑफ स्पोक एंड द एंगल बिटवीन स्पोक्स लिख लो। ठीक है, कितना गिवन है? अगर हमारे पास 4 स्पोक हैं व्हील में तो जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। अगर हमारे पास 6 स्पोक गिवन है तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ऐसी 8, ऐसी 9, ऐसी 10, 12। देखो यहाँ पे एक चीज गिवन है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो उसके बीच का जो एंगल है, दो स्पोक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होते जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्पोक के इंक्रीज होने से द एंगल बिटवीन टू कंजुगेटिव पेयर ऑफ स्पोक्स क्या होते जाएगा? कम होता चले जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ये रिलेशन है ये रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन में है। इसके बाद अब पूछ रहा है क्या हो जब नंबर ऑफ स्पोक्स 8 हो तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद अगर 10 स्पोक हो और उसके बाद अगर 12 स्पोक हो तो पहले तो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमारा और भी आंसर कुछ क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहला है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है? आपको बेसिकली दिख रहा है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर। पहले इस टेबल को फिल कर लेते हैं उसके बाद इसके आंसर देते हैं। ठीक है, यहां पर करिए व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स आर 8, देन कंडीशन लगाइए x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। 4 into 90 दैट मीन्स 8 into y2। इसकी जब वैल्यू लेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा? 45। इसका मतलब यहां पे कितना आएगा? 45। ऐसी सेकंड कंडीशन के लिए भी सेम, यहाँ पे x3 कर लीजिए, यहाँ पे y3, इसके बाद ऐसी x4 y4। 4 into 10 नहीं 4 into 90 10 into y4। तो y4 की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 36। ऐसे आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, जब ये आपकी टेबल फिल हो जाए तो आपको क्या करना है? उसके बाद आंसर देने हैं आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यहां पे आपको दिख भी रहा है
कि जो वैल्यूज आई है वो स्पोक के बढ़ने पे उसके बीच का एंगल कम हुआ है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन में है। तो लिख दोगे ये दे आर इन द इनवर्स प्रोपोर्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक। अब इसने एक और कंडीशन दे दी है कि कहां पे सेम ऐसी एक और कंडीशन निकालिए जब हमारे पास 15 स्पोक्स गिवन हो, ठीक है, सेम ऐसे निकाल लेंगे। इसके बाद है थर्ड नंबर, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजुगेटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब उसमें बोला है कि नंबर ऑफ स्पोक्स निकालिए जब एंगल कितना गिवन हो 40 डिग्री, ठीक है। इसको देख लेते हैं कैसे करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, वैल्यू कितनी है 4 इंटू 90, हमारे पास y2 की वैल्यू गिवन है थर्ड केस में 40 डिग्री, ठीक। तो x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 इक्वल टू 9। तो यहां पे इसका मतलब है कि यहां पे नंबर ऑफ स्पोक कितने हो जाएंगे भाई 9, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। So students, in question number 4, if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is reduced by 4? क्या बोला है उस क्वेश्चन ने कि हमारे पास कोई मिठाई का बॉक्स है जिसमें हमें स्वीट्स दी गई हैं, उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों में, जब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है कितने 24। बट क्या हो जब 24 चिल्ड्रन थे तो हर एक बच्चे को मिठाई मिल रही थी कितनी 5 स्वीट्स, ठीक है। बट क्या हो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाए, आपको पता है कि मान लो हमारे पास कोई सामान बांटने के लिए आया है, तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे तो हर किसी को कम कम सामान मिलेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो जाएंगे तो हर किसी को ज्यादा ज्यादा सामान मिलेगा। वही कंडीशन यहां पे भी है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहले 24 थे तो सबको 5 स्वीट्स मिली थी, ठीक है। बट क्या हो अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो जाए, कितने स्टूडेंट कम हो गए हैं 4 स्टूडेंट, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन ना, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख सकते हैं यहां पे, 4 कम हो जाए तो क्या हो, नाउ न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 24 माइनस 4, क्योंकि 4 कम कर दिए हैं, ठीक है। तो कितने हो गए हैं 20 चिल्ड्रन, दैट मीन्स यहां पे कितना आ गया 20। तो वो पूछ रहा है कि हर किसी को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे लेट ईच स्टूडेंट विल गेट x स्वीट। तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 की जगह पे वैल्यू कितनी है 24, y1 की जगह पे वैल्यू है 5, x2 की जगह पे है 20, और इसको हमने मान लिया है कितना x, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 24 इंटू 5 अपॉन 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6।
इसका मतलब है कि जब बच्चों की संख्या 24 से 20 हो जाएगी तो हर किसी को 5 की जगह पे 6 मिठाइयां मिलेंगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। So students, in question number 5, a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? क्या है कि कोई एक कंडीशन है, कोई फार्मर है जिसके पास नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, तो उसके पास जो खाना, उनको खाना खिलाने के लिए जो राशन उसके पास है, फूड है, वो कितने दिन का है? 6 डेज का है, अगर उसके पास नंबर ऑफ एनिमल है 20। बट क्या हो कि अगर उसके पास 10 और जानवर आ जाएं तो उसके पास नए नंबर ऑफ एनिमल कितने हो जाएंगे? 20 + 10 = 30, यानी कि अब उसके पास 30 एनिमल हैं, तो खाना कितने दिन चलेगा? एक सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास मान लो किसी खाने को खाने के लिए 5 लोग हैं तो खाना चलता है 10 दिन। क्या हो अगर नंबर ऑफ पर्सन मैंने इंक्रीज कर दिए, यानी कि ये 5 की जगह पे 7 हो जाए, 8 हो जाए या 15 हो जाए, तो सिंपल सी बात है खाना तो हमारा फिक्स है। अगर उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे तो खाना जाहिर सी बात है कि वो कम ही दिन चलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, यहां पे भी वही कंडीशन हुई है कि जो नंबर ऑफ एनिमल थे वो पहले कम थे, अब ज्यादा हो गए हैं। इसका मतलब खाना कम दिन चलेगा। और जो ये कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन। तो फॉर्मूला लगाएंगे, x1 y1 = x2 y2। x1 की वैल्यू 20 है, y1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 30 और y2 की वैल्यू हमने मान ली है x। ठीक है, कि जो खाना चलेगा वो x दिन चलेगा, हमने मान लिया। अननोन क्वांटिटी है, कुछ भी मान सकते हैं। तो x = 20/6/30 कैंसिल आउट करेंगे तो x = 4। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका मतलब है जो खाना चलेगा वो कितने दिन चलेगा? 4 डेज चलेगा। इसको नोट कर लीजिए। Students, in question number 6, a contractor estimates that 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें किसी घर में वायरिंग करनी है दोबारा से, तो उसमें उसने नंबर ऑफ पर्सन जो लगाए हैं, 3 लगाए थे या 3 लगाए थे, तो उस काम को करने में उसको कितने दिन लगे? 4 दिन। क्या हो अगर नंबर ऑफ पर्सन उसने इंक्रीज कर दिए, 3 की जगह पे कितने ले लिए? 4। अब तुमको पता है अगर किसी काम को कम लोग कर रहे हैं तो वो ज्यादा दिन में खत्म होगा। उसी काम में अगर हम नंबर ऑफ पर्सन या लोगों की संख्या को अगर उसमें इंक्रीजमेंट कर दें तो वो काम जल्दी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर हम नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर दें तो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन है, फॉर्मूला सेम रहेगा, x1 y1 = x2 y2 3 × 4, और यहां पे कितना हो जाएगा? 4 × x। तो कितना आ जाएगा ये आपका आंसर? x = 3 डेज। ठीक है, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसको नोट डाउन कर लीजिए।